बहुत समय पहले एक घना और हरा भरा जंगल था जहाँ हर तरफ पेड़ों की कतारें थीं। वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले रहते और नदियाँ कलकल बहती रहती। ये जंगल बाकी दुनिया से अलग था क्योंकि यहाँ जानवर न केवल एक दूसरे से बात करते थे बल्कि मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते थे। इस जंगल का अनौपचारिक नेता था बबलू भालू। वो एक बड़ा मोटा समझदार और मजाकिया भालू था। शांति में ही शक्ति है, यह उसका नारा था। बबलू हर जानवर की मदद करता था, चाहे वो छोटी गिलहरी हो या बड़ा हाथी। हर सुबह बबलू एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर सबको नमस्ते कहता और जंगल के समाचार सुनाता। उसके साथ हमेशा चीकू बंदर रहता था, उसका सबसे प्यारा दोस्त। चीकू बहुत शरारती था। वह कभी किसी के बाल खींच लेता तो कभी पेड़ों से कूदते हुए सबके फल चुरा लेता। लेकिन जब किसी को मदद की जरूरत होती तो सबसे पहले वही आता था। उनके साथ ही मीरा हिरनी रहती थी। वो जंगल की सबसे समझदार जानवर थी। वह संकट में सबको रास्ता दिखाती थी। उसकी सूझबूझ के किस्से जंगल में दूर दूर तक मशहूर थे। सब जानवर मिलकर हर रविवार को जंगल सभा करते थे जहां सब मिलकर खाते, मस्ती करते और जंगल की सुरक्षा की योजनाएं बनाते थे। बच्चों के लिए कहानी सुनाने का काम हमेशा बबलू करता था। एक दिन की बात है, सब जानवर तालाब के पास मस्ती कर रहे थे। बबलू ने अपने मजाकिया अंदाज में सबको कहा, अगर तुम सब अच्छे से काम करोगे तो अगली बार चीकू की शरारतों पर जुर्माना लगेगा। सब ठहाके मारकर हंसने लगे और चीकू कान पकड़कर बोला। मैं वादा करता हूँ, आज से मैं एक शरीफ बंदर बन जाऊंगा। और फिर पीछे से एक केला चुराकर भाग गया। सचमुच जंगल बहुत शांतिपूर्ण था। पक्षी गाते थे, बच्चे खेलते थे और सब मिलकर खुश रहते थे। लेकिन उस शाम कुछ अलग हुआ। आसमान में काले बादल घिर आए और एक जोर की गड़गड़ाहट हुई। जंगल के ऊपर एक चमकदार रेखा लहराई और एक तेज आवाज के साथ कुछ जमीन पर गिरा। सब जानवर चौंक गए। बबलू ने मीरा की ओर देखा। ये क्या था? मीरा ने गंभीर होकर कहा, चलो जाकर देखते हैं। बबलू, चीकू और मीरा धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े जहां वो चमकदार चीज गिरी थी। सभी जानवर उनके पीछे पीछे चलने लगे। जब वे वहां पहुंचे तो एक अनोखा दृश्य दिखा। झाड़ियों के बीच एक छोटा सा मानव बच्चा बेहोश पड़ा था। बबलू की आंखें चौड़ी हो गईं। ये ये इंसान का बच्चा है। चीकू डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गया और बोला, इंसान? ये यहाँ कैसे आया? क्या इसके पीछे दूसरे इंसान भी आएंगे? मीरा धीरे से बच्चे के पास पहुंची, उसकी ओर देखी और बोली, घबराओ मत, ये घायल नहीं है, लगता है बेहोश है। बबलू ने झुककर बच्चे की ओर देखा और बोला, हम इसे अपने पास ले चलते हैं जब तक इसे होश न आ जाए। चीकू अभी भी घबराया हुआ था। अगर इंसान के पीछे कोई शिकारी आया तो हमारे जंगल का क्या होगा? बबलू गंभीर होकर बोला। चीकू, डरने से कुछ नहीं होता, हमें समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन जंगल वासियों को ये नहीं पता था कि इस बच्चे के वजह से जंगल की जिंदगी बदलने वाली। साल पहुंचे तो बबलू ने बच्चे को घास पर आराम से लिटा दिया। मीरा ने पत्तों से एक ठंडी पट्टी बनाई और उसके माथे पर रखी। थोड़ी देर में बच्चे ने आंखें खोल दी। सभी जानवर सांस रोककर उसे देख रहे थे। बच्चा हड़बड़ा गया और इधर उधर देखने लगा। सामने इतने सारे जानवर देखकर वह डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। बबलू ने अपनी भारी सी आवाज में लेकिन बड़े प्यार से कहा, डरो मत छोटे दोस्त, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरा नाम राहुल है। मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ पर कैसे आया। जंगल में रास्ता भटक गया और फिर एक तेज रोशनी दिखी। राहुल थोड़ी देर में थोड़ा सहज हुआ। उसने देखा कि जानवर आपस में इंसानों की तरह बात कर रहे हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। चीकू पेड़ से कूदकर उसके पास आया और बोला, हमें इंसान पसंद नहीं होते, पर तुम अलग लगते हो। राहुल ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे जानवरों से डर नहीं लगता। मेरे पास घर में एक कुत्ता भी है। अब चीकू थोड़ा मुस्कुराया। उसी समय दूर झाड़ियों के पीछे एक जोड़ी चमकती आंखें राहुल को देख रही थीं। वो बघीरा तेंदुआ था। वह एकांत प्रिय और चालाक जानवर था जिसे जंगल में हो रही हर हलचल की भनक रहती थी। वह धीरे से फुसफुसाया, इंसान जंगल में, ये बात सामान्य नहीं है। रात को जब सब जानवर आराम कर रहे थे, बघीरा छुपते छुपाते आमताल पहुंचा।
वहाँ मीरा अकेले पहरा दे रही थी। तुम्हें पता है ये इंसानी बच्चा हमारे जंगल के लिए खतरा बन सकता है। बगीरा ने गंभीर होकर कहा। मीरा ने कहा, वो बच्चा है, कोई शिकारी नहीं, और उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। बगीरा गुर्राया, जहां इंसान होता है वहां तबाही भी होती है। मुझे इस बच्चे पर भरोसा नहीं है। मीरा ने दृढ़ता से कहा, हमारे जंगल में जो मेहमान आता है हम उसकी रक्षा करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। बगीरा बिना कुछ कहे अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन जंगल सभा बुलाई गई। बबलू ने सब जानवरों को समझाया। राहुल हमारे साथ सुरक्षित रहेगा, हम सब उसकी देखभाल करेंगे और उसे उसके परिवार तक पहुंचाने का तरीका ढूंढेंगे। कुछ जानवर सहमत थे, कुछ संदेह में, लेकिन बबलू की बात कोई टाल नहीं सकता था। राहुल अब जंगल के जीवन में धीरे धीरे ढल रहा था। वह चीकू के साथ यहाँ से वहाँ खेल कूद रहा था, मीरा से जड़ी बूटियों की पहचान करना सीखने लगा और बबलू से कहानियाँ सुनना उसे पसंद था। लेकिन एक कोने में बगीरा अब भी सतर्क था। वह जानता था कुछ बड़ा होने वाला है। जंगल में एक नई सुबह हुई। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर जमीन पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं। पंछियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट जंगल को फिर से जीवंत कर रही थी। राहुल अब जंगल के जीवन में ढल चुका था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, दिल में साहस और चेहरे पर मुस्कान। बबलू भालू ने एक झोंपड़ी नुमा जगह में उसके लिए छोटा सा निवास बना दिया था। चीकू बंदर दिन भर उसके साथ घूमता खेलता और उसे जंगल की भाषा सिखाता। पर उस शांत जंगल में अब कुछ अजीब होने लगा था। जंगल का तालाब जो पहले भरा हुआ रहता था, उसका पानी हल्का नीला और ठंडा हो गया। बाद में वो सूख गया। चीकू को जंगल के उत्तरी हिस्से में एक चमकती अजीब चीज दिखाई दी, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। घटनाओं ने जंगल में हलचल पैदा कर दी। एक आपात सभा बुलाई गई। बबलू, मीरा, चीकू, बुजुर्ग, कछुआ और बाकी सब जानवर मैदान में इकट्ठा हुए। बगीरा सबसे पीछे छाया में बैठा था। उसकी आंखें तेज और आवाज धीमी थी। इन सभी घटनाओं के पीछे कोई ना कोई रहस्य है, मीरा बोली। ताताजी ने धीमे स्वर में कहा, 50 साल पहले भी ऐसा हुआ था। तब जंगल में एक अजनबी आया था और साथ ही ऐसी रहस्यमयी घटनाएं की शुरुआत हुई थी। अब बगीरा खड़ा हुआ और बोला, क्या यह संयोग है कि जैसे ही इंसानी बच्चा आया तभी जंगल में अजीब घटनाएं बनने लगीं? भीड़ में हलचल मच गई। चीकू बोला, नहीं, राहुल तो हमारे साथ दिन भर रहता है, उसने कुछ नहीं किया। बगीरा आगे बढ़ा। उसके आने के बाद से जंगल की ऊर्जा बदल गई है। कल रात मैंने एक परछाई देखी, इंसान जैसी पर बहुत बड़ी और डरावनी, और वो राहुल की झोंपड़ी के पास घूम रही बबलू थी। ने सभी को शांत करते हुए कहा, डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, हमें सबूत चाहिए, सिर्फ शक से हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। मीरा ने सुझाव दिया, हमें राहुल से बात करनी चाहिए। शायद उसके पास कुछ ऐसा हो जो हमें इन घटनाओं की जड़ तक पहुंचा सके। राहुल को सभा में लाया गया। वह थोड़ा सहमा हुआ था, लेकिन शांत था। बबलू ने नरमी से पूछा, क्या तुम्हें कुछ ऐसा याद है जो तुम्हारे जंगल में आने से पहले हुआ हो? राहुल ने कुछ देर सोचकर कहा, जब मैं यहाँ घूमने आया था तब हमें एक गुफा दिखाई गई थी। वहां एक चमकदार किताब रखी थी। गाइड ने बताया कि वो जंगल की रहस्य पुस्तक है। जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की, अचानक जोरदार चमक हुई और मेरी आंखें बंद हो गईं। और फिर मैं यहाँ। मीरा बीच में बोली, जंगल की रहस्य पुस्तक, वह तो एक पुरानी कथा थी, पर अगर वो सच है तो। बगीरा गुर्राया, इसका मतलब ये बच्चा उस रहस्य को छेड़ आया है और अब जंगल उसका परिणाम भुगत रहा है। सभा में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। बबलू ने राहुल की ओर देखा और कहा, क्या तुम हमें उस जगह तक ले जा सकते हो जहाँ तुमने किताब देखी थी? राहुल ने सिर हिलाया। अगर हम जंगल से बाहर निकलें तो शायद मैं रास्ता पहचान सकता हूँ। मीरा गंभीर हो गई। जंगल की सीमा पार करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर यही एक तरीका है सच का सामना करने का, तो हमें जाना होगा। सभा समाप्त हुई। बबलू, मीरा, चीकू और बगीरा चारों ने तय किया वे राहुल के साथ निकलेंगे उस रहस्य को खोजने के लिए। दूसरी ओर आम ताल में योजना बन रही थी। बबलू, मीरा, चीकू, बगीरा और राहुल अब सब एक टीम बन चुके थे।
सबने तय किया कि अगली सुबह वे जंगल की सीमा पार कर गुफा तक जाएंगे, जहां राहुल ने रहस्यमयी किताब देखी थी। रात को मीरा और बबलू बातें कर रहे थे और थोड़ी दूरी पर बघीरा बैठा हुआ था। मीरा ने बबलू से कहा कि उस किताब की वजह से जंगल में होने वाले हादसे बंद होंगे और उस किताब की वजह से ही राहुल घर जा सकेगा। अगली सुबह बबलू, मीरा, चीकू, राहुल और बघीरा, ये पांचों की टीम उस किताब की खोज में निकल चुकी थी। राहुल थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन सबके साथ में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, उस गुफा की ओर जहां से तुम्हारी कहानी शुरू हुई थी। रास्ते में चीकू ने मजाक किया। अगर गुफा में कोई भूत निकला तो? बबलू हंसकर बोला। तो सबसे पहले तुम भूत को चुटकुले सुनाना। इसी तरह मस्ती मजाक करते हुए वो लोग गुफा तक पहुंच गए। सबने मिलकर उस पुरानी और रहस्यमयी गुफा में प्रवेश किया। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। राहुल आगे बढ़ा। जैसे ही वह थोड़ा आगे पहुंचा, एक पत्थर चमकने लगा। अचानक रहस्यमयी किताब उनके सामने आ गई। राहुल किताब को पढ़ने लगा। उस पर कुछ लिखा हुआ था, जो जंगल को समझे वही शक्ति का अधिकारी हो। जैसे ही राहुल ने किताब को पढ़ा, गुफा में एक जोरदार कंपन हुआ और चारों ओर रोशनी फैल गई। फिर गुफा में से अजीब सी आवाजें आने लगीं। इस जंगल की आत्मा सदियों से सो रही शक्ति की रक्षा कर रही है। जो भी इसे स्वार्थ से छेड़ेगा वह नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो इसे सेवा, एकता और साहस से जागृत करेगा वही इसका असली रक्षक बनेगा। गुफा की आवाज फिर गूंज उठी। बबलू, मीरा, चीकू सब स्तब्ध थे। राहुल की आंखों में चमक थी। किताब की रोशनी उसके शरीर के चारों ओर फैल गई। वो किताब फिर गायब हो गई। चीकू खुशी से उछल पड़ा। हमारा दोस्त अब जंगल का हीरो बन गया। ऐसा कहकर वो दोनों डांस करने लगे। वो लोग गुफा से बाहर निकल आए। अब जंगल में सब पहले की तरह रौनक लौट आई थी। वो लोग जंगल के अंदर जा रहे थे। राहुल की किताब को पढ़ने की बात पूरे जंगल में फैल गई। जानवरों के कानों तक ये खबर पहुंची। एक इंसानी बच्चा जंगल की शक्ति का रक्षक बन गया है। जंगल में फिर से जीवन लौट आया था। पंखी मधुर ध्वनि निकाल रहे थे। चारों ओर जहां पहले डर और खौफ का माहौल था, अब वहां उत्सव का माहौल था। बबलू भालू ने अपने भारी आवाज से मंच पर से कहा, आज हम सबने और इंसानी बच्चे ने मिलकर कुछ बड़ा हासिल किया है। हमने ये नहीं दिखाया कि हम ताकतवर हैं, बल्कि ये दिखाया कि हम एक हैं। एक इंसान होकर भी राहुल जंगल का रक्षक बन गया। ये उसकी शक्ति को दिखाता है। चीकू हमेशा की तरह हंसी मजाक करता हुआ बोला, अगर तुम वापस शहर जाओ तो वहां कह देना जंगल में एक बंदर तुम्हारा भाई है। सब ठहाके मारकर हंसने लगे। राहुल अब सोच में डूबा हुआ था, क्योंकि उसे वो जादुई किताब मिल गई थी जिससे वो घर जा सकेगा। लेकिन उसे अब यहाँ अच्छा लगने लगा था। मन एक अनोखे द्वंद्व में था। एक तरफ जंगल की सुंदरता, दोस्ती और आत्मीयता, दूसरी ओर उसका असली घर, माँ, पिता और स्कूल। सब जानवर उसकी ओर देख रहे थे। मीरा ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारा असली घर यहाँ नहीं बल्कि शहर में है। अगर तुम्हें हमसे मिलने आना हो तो तुम किताब को याद करके हमारे जंगल के बारे में सोचना। तुम यहाँ आ जाओगे। राहुल ने भारी मन से किताब को याद किया। किताब उसके सामने प्रकट हो गई। उस किताब को हाथ में लेते ही राहुल गायब हो गया। जंगल में जीवन फिर से सामान्य हो गया। लेकिन अब वहाँ एक नई कहानी गूंजती थी। राहुल, जंगल का इंसानी रक्षक।